कहीं ना कहीं वो अपने आप को वहाँ छला हुआ महसूस कर रहे हैं और वो उन टायरों की तरह हैं जो अब जब शोरूम में जाइएगा तो कुछ कुछ टायर ही काम के रहते हैं, बाकी सब टायर ऐसे ही लगा हुआ रहता है। तो वो उन टायरों की तरह है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास आइए, तो हमारे पास जब आइएगा तो आपकी उपयोगिता हो जाएगी और आपको हम लोग लगा के दौड़ाने का काम करें। जो व्यक्ति गीता पे हाथ रख के कसम खा ले, और जो मतलब समझिए जितने जितने न्यायालय हैं, जितने माननीय न्यायालय हैं, तो हर न्यायालय पे होता है ना कि गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहिएगा सच के सिवा कुछ नहीं कहिएगा। तो जो तो न्यायालय में तो सब झूठे कहता है, गवाही देता है गीता पे हाथ रख नहीं, तो उस समय जब जब नेताजी राजनीति में थे तो उस समय हो सकता था ये स्वयं अपने फैसले स्वयं नहीं ले पाते थे, कहीं ना कहीं दबाव में या पारिवारिक दबाव की वजह से या जो भी रहा हो, उन वजह से सारे फैसलों को लेते थे। लेकिन अब ये इनकी स्वयं की पार्टी है, अब इनको स्वयं सब चीज़ों को चलाना है। हमारे अध्यक्ष जी, इनका जो ऑरा है वो करिज्मेटिक तो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सौरज धीरज दहिरथ चाका, सत्यशील ही ध्वजा पताका। तो हमारे पास शौर्य है, धीरज है, और सत्य और शील की राह पर चल के हम लोग निश्चित रूप से बिहार को परिवर्तन में लाएंगे और बिहार को बदलेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं तेज प्रताप यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी। अभी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया है, एक बड़ा सुझाव दे दिया है लालू जी को। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब तो तेजस्वी जी में दम रहा नहीं, 25 ही विधायक हैं और 25 विधायक के सहारे वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में लालू जी को अपने सारे विधायकों को तेज प्रताप की पार्टी में भेज देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो तेज प्रताप पावर सेंटर बन जाएंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी ने तो अलग सलाह दे दी है, सुझाव दे दी है कि लालू जी, जेडीयू में आपके विधायक जाने वाले हैं, उनको रोकिए और तेज प्रताप जी के पार्टी में भेज दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने जो सलाह दी है, हालांकि कांग्रेस के भी विधायक और जो आरजेडी के विधायक हैं, हम सबका स्वागत करते हैं कि हमारे दल में आए और उनको पूरा मान सम्मान देने का हम लोग काम करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने आप को वहाँ छला हुआ महसूस कर रहे हैं और वो उन टायरों की तरह हैं जो अब जब शोरूम में जाइएगा तो कुछ कुछ टायर ही काम के रहते हैं, बाकी सब टायर ऐसे ही लगा हुआ रहता है। तो वो उन टायरों की तरह है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास आइए, तो हमारे पास जब आइएगा तो आपकी उपयोगिता हो जाएगी और आपको हम लोग लगा के दौड़ाने का काम करेंगे। सड़क पर दौड़ने का काम है। एग्जैक्टली, वो काम करेंगे हम लोग। लेकिन अब अगर ऐसा होता है, लालू जी अपने 25 विधायकों को भेज देते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को आप बुला रहे हैं, तो ऐसे में तो पावर सेंटर हो जाएंगे तेज प्रताप जी। नहीं, हो जाएंगे नहीं, वो ऑलरेडी पावर सेंटर हैं। हालांकि वो कहना कि समझने की थोड़ी सी देर है, लोगों ने उनको ठीक से समझा नहीं उस समय, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझ में अब आ रहा है कि जिस प्रकार से इनके राजनीतिक कद बढ़ रहा है, स्वतः जिस तरीके से ये अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। बंगाल की बात करिए आप, उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, दिल्ली की बात करिए आप, अभी हम लोग कर्नाटक में भी विस्तार कर रहे हैं, तमिलनाडु में विस्तार कर रहे हैं। बियॉन्ड द लैंग्वेज, मतलब भाषा के भी दीवार को तोड़ते हुए हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। मतलब अब बिहार की बात हो रही है, आप पहुंच गए, कहाँ कहाँ पहुंच गए? नहीं, हम बता रहे हैं ना, देखिए ये जो अब जैसे लालू जी की, अब राजनीति की जब बात करेंगे तो लालू जी को एक समीकरण, एक समूह के मसीहा के तौर पे देखा जाता है, वो है यादव समाज। और यादव समाज जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में, मतलब आप कहीं भी कोई भी जगह उठा लीजिए और आप हर जगह यादव समाज का एक बड़ा दबदबा बना हुआ है। भाई उत्तर प्रदेश में है, आपका बंगाल में है, कहाँ नहीं? और मैं आपको बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बंगाल में 12% और थर्ड लार्जेस्ट, मतलब आप वहाँ जाएंगे आप तमिलनाडु, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, वहाँ लगभग 12 से 13% वहाँ पे यादव समाज है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो जैसे बंगाल में जो घोष बोलते हैं, गो बोलते हैं, वो सब यादव समाज से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी तो यादव बहुत हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे तो क्या अखिलेश जी से टाई अप होगा? टाई अप तो अब किससे होगा वो तो बाद का चीज़ है, लेकिन हम लोग वर्तमान में ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे। टाई अप तो कर रहे ही है राजनीति में भी, क्योंकि जिस तरीके की अभी राजनीतिक का जो समावेश बन गया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी टाई अप करके चुनाव लड़ रही है। गठजोड़ का तो कोई दल नहीं लड़ सकता है। तो
टाई अप तो करेंगे, लेकिन जो हमारी विचारधारा के साथ चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। नहीं तो आपकी विचारधारा के साथ अखिलेश यादव हैं या बीजेपी है या कांग्रेस है, ये बताइए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे विचारधारा के साथ कौन चलना चाहता है, किसको किसको हमारा साथ चाहिए, है ना। वो तो वक्त बताएगा आने वाला। ऐसा नहीं ना, कसम नहीं खा लिया कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है या एनडीए के साथ नहीं जाना है। नहीं, ऐसी कसम किसी ने कोई खाई नहीं है कि किसी के साथ नहीं जाना है। मैंने कहा ना कि हम अपनी विचारधारा, जो हमारी विचारधारा है, दलितों को, वंचितों को एक सामाजिक न्याय दिलाने की विचारधारा, समानता की विचारधारा, मतलब सब बात करते हैं, तो हम भी बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जब है तो सामान्य शिक्षा नीति क्यों नहीं होनी चाहिए, जो मेडिकल की व्यवस्था है वो सबके लिए सामान्य क्यों नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी देश में अगर कानून व्यवस्था बनी है तो शिक्षा की व्यवस्था भी उसी तरीके से होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी उसी तरीके से होनी चाहिए, और इस देश में कोई भी अपने आप को छला हुआ महसूस न करे। हम लोग अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम लोग अगर कहिएगा तो सामाजिक समरसता की राह पे चलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो लालू जी का भी तो वही वोट बैंक है, यादव और मुसलमान दो ही माना जाता है, लेकिन दो से तो सरकार बनती नहीं है। लालू जी जब सत्ता में थे तो उनको हर जाति का वोट मिलता था। आज की तारीख में तेजस्वी यादव को यादव मुसलमान का ही वोट मिला और किसी जाति का नहीं मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप जी, उनको आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयम, इनकी बात करते हैं। जात पर भरोसा नहीं, भरोसा तो सब पर है ना। आप जात पर आधार पर भेदभाव नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप जिस भी जाति में जन्मे हैं उस पर गर्व कीजिए, जिस भी जाति में जन्मे हो उस पर गर्व कीजिए, लेकिन हर जाति को साथ में लेके चलिए। यही एक असली और सच्चा जो सामाजिक न्याय है, यही है। तेज प्रताप दिखा भी रहे हैं भाई, प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया है, इसका मतलब क्या है? ये तो साफ मैसेज है कि भाई A to Z की पार्टी बनाने की कोशिश है। जी, A to Z की ही पार्टी हमारी जो पार्टी है वो वाकई में A to Z की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, सर्वधर्म की पार्टी है, और ये आने वाले समय में ऐसी पार्टी बनेगी जहां हर व्यक्ति को उचित मान और सम्मान मिलेगा। तो अभी पंचायत क्या तैयारी क्या है? पंचायत लेवल से तैयारी करिएगा आप लोग? क्या बिहार में क्या तैयारी है? अभी समय बहुत है ना चुनाव में। जी, चुनाव में तो समय बहुत है। देखिए, पूरे बिहार में लगभग 8,400 पंचायत है और 1,14,667 वार्ड है। तो हम लोग जो है ना, अपनी जो विचारधारा है सबसे समाज की अंतिम पंक्तियां पे, और जो अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ जनप्रतिनिधि है उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जिस तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे लोग पूरे बिहार में घूम के पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार के 8,400 पंचायत में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से काम करने जा रहे हैं। और हर पंचायत में और हर वार्ड में कम से कम हमारे पास 200 से 250 की संख्या में कार्यकर्ता होंगे। लेकिन आरजेडी का बुरा हाल है, 25 विधायक केवल जीते हैं। ऐसे में तो लालू जी फिर कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप को साथ लाया जाए, परिवार को फिर से संगठित किया जाए। तो तेज प्रताप जी कहीं लालू जी के फोन पर चले गए फिर आरजेडी में, या तब क्या होगा? मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कल आप ही के यहाँ वो इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने तो गीता पे हाथ रख के कसम खाई है और मैं कृष्ण को मानता हूँ। तो जो व्यक्ति गीता पे हाथ रख के कसम खा ले, और जो मतलब समझिए जितने न्यायालय हैं, जितने माननीय न्यायालय हैं, तो हर न्यायालय पे होता है ना कि गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहिएगा सच के सिवा कुछ नहीं कहिएगा। तो जो न्यायालय में तो सब झूठे कहता है, गवाही देता है गीता पे हाथ रख के। तो न्यायालय में झूठ कहता है, लेकिन हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। उनको देख के कोई कह देगा कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति मतलब समझिए कि आज के डेट में जितना सहज और सरल स्वभाव का व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति आपको कोई राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा। नहीं, पहले इनको गंभीरता से लोग इसलिए नहीं लेते थे कि अपने फैसले पर टिकते नहीं थे, लेकिन इस बार टिके हुए दिखाई दे रहे हैं, मजबूती के साथ अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमेज बदला है, छवि बदली है, और एक नेता की छवि बनी है। ये कितना दिन तक कायम रहेगा, आप लोग बताइए। नहीं, अभी ये इमेज जब बनी है तो ये इमेज ताउम्र कायम रहेगी। और चूंकि क्या था ना कि उस समय जब नेताजी राजनीति में थे तो उस समय हो सकता था ये स्वयं अपने फैसले स्वयं नहीं ले पाते थे,
कहीं ना कहीं दबाव में या पारिवारिक दबाव की वजह से या जो भी रहा हो, उन वजह से सारे फैसलों को लेते थे। लेकिन अब ये इनकी स्वयं की पार्टी है, अब इनको स्वयं सब चीज़ों को चलाना है ना। कहते हैं ना कि जब आपके बगल में कोई गाड़ी चलाने वाला होता है तो वो अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता है, लेकिन जब आप स्टीयरिंग थामते हैं तो आप अपने हिसाब से स्पीड लिमिट तय करते हैं, आप अपने हिसाब से गाड़ी को चलाते हैं और आपको पता है कि आपको अपनी गाड़ी को किस मंजिल पे पहुंचाना है। और चिराग पासवान की तरह करिश्मा की उम्मीद करते हैं क्या? चिराग पासवान की पार्टी चाचा ने ले लिया, सड़क पर आ गए और संघर्ष किया और आज देखिए किस मुकाम पर है। तो तेज प्रताप को भी आप उसी तरह से देख रहे हैं कि वो तेजस्वी से ज़्यादा सफल साबित होंगे? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी, इनका जो ऑरा है वो करिश्मेटिक तो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि करिश्मेटिक ऑरा है। तो अब जिस तरीके से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और आने वाले समय में हम लोग जब बिहार यात्रा में जाएंगे भी और हर पंचायत में हर वार्ड तक जाएंगे, हम लोग अभी रोड मैप तय कर रहे हैं और उस समय आपको ये दिखेगा कि कितने लोग इनके टीम में जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। वो आने वाला समय आपको दिख जाएगा कि हम लोग कितने सशक्त और कितने मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अब जो बता रहे हैं ब्लूप्रिंट अब जो दिखा रहे हैं, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए राठौर जी, बहुत तैयारी चाहिए। पूरे प्रदेश भर ही नहीं, आप कई प्रदेशों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहाँ से व्यवस्था होगा? देखिए, ये एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रामायण का एक प्रसंग है, उसमें क्या होता है कि विभीषण जो है भगवान राम को देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो बड़ी शंका हो रही है आपको ऐसे देखकर, आप ऐसे नंगे पाँव, सिर्फ कुछ धनुष बाण है आपके पास और सामने में दशानन, उसके पास इतनी बड़ी सेना, पूरे विश्व की सेना, पूरा दुनिया भर का तामझाम उनके पास है, ये रथ है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, और आपके पास कुछ नहीं है, ये बंदर भालू की सेना है, क्या कर लीजिएगा आप, कैसे करिएगा आप, मुझे तो बड़ी शंका हो रही है। तो भगवान राम कहते हैं कि सौरज धीरज दही रथ चाका, सत्यशील ही ध्वजा पताका। तो हमारे पास शौर्य है, धीरज है और सत्य और शील की राह पर चल के हम लोग निश्चित रूप से बिहार को परिवर्तन में लाएंगे और बिहार को बदलेंगे। मतलब तेज प्रताप पर इतना भरोसा है? निश्चित रूप से हमें ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को भरोसा है और ये भरोसा पूरी जनता ने दिखाया है इस बार। क्योंकि जितने कम समय में आप देखिए कि 1-1.5 महीने की पार्टी थी और 1-1.5 महीने के अंतराल में जितना हमारा प्रचार प्रसार हुआ, जितने लोगों ने हमको जाना, हारना जितना लगा रहता है, लेकिन जितने लोगों ने जाना, इतना करने में लोगों के 100 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं, अरबों रुपया खर्च हो जाते हैं और वापस आके बैठ जाते हैं और समीक्षा बैठक करते हैं और सोचने लगते हैं कि हम क्या करें। तो कम से कम हम लोगों ने कम संसाधन में आज पूरे बिहार को बता दिया कि जनशक्ति जनता दल क्या है और जनशक्ति जनता दल के विचार क्या है और जनशक्ति जनता दल का नेता कौन है। लेकिन तेज प्रताप जी एनडीए के ज़्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं, एनडीए भी ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है तेज प्रताप जी के। देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि भाई जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम चल रहे हैं, एक अच्छे राह पे चल रहे हैं। अगर सरकार, एनडीए की सरकार है, अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी बनती है और बुरा काम करेगी तो उसका विरोध भी होगा। हम लोग बोले ना, हम लोग सत्य और शील की राह पे चलने वाले हैं, छल कपट नहीं करने वाले हैं, सत्य और शील की राह में चलने वाले हैं। भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं और धर्म को मानते हैं, तो उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में छल कपट भी बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए ना, सफलता पाने वाले लोगों की सूची देख लीजिए। तेज प्रताप तो बहुत सहज सरल हैं और बहुत दयालु भी हैं। कब उनको दया किस पर आ जाए कोई ठीक नहीं है, हमेशा उनको विवाद में उनके विरोधी डालते रहते हैं। नहीं, देखिए, छल कपट ज़रूरी है, लेकिन हमेशा व्यक्ति को छलिया नहीं होना चाहिए। आप समझिए, अब जब छलिया की बात आएगी तो वे स्वयं भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनसे बड़ा छलिया कौन है इस पृथ्वी पर, और हम लोग तो उनके चरणों की धूल को मानते हैं। भगवान कृष्ण तो बहुत बड़े छलिया थे ना, तो उनके चरणों की धूल से भी छोटे हैं हम लोग और उन्हीं से थोड़ा सा प्रेरणा पा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बस यही कहेंगे। प्रताप से उम्मीद है बहुत, आप लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे मैंने कहा ना कि मुझे ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को उम्मीद है, तमाम उन युवाओं को उम्मीद है और ऐसे लोगों को उम्मीद है जो लोग आज तक राजनीति को सिर्फ राजनीति के तौर पे देख रहे थे।
आज राजनीति का अगर सच्ची परिभाषा हम बताएं तो हम लोग राजनीति को सेवा नीति करना चाहते हैं और राजनीति को ऐसा करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसको सेवा की दृष्टि से देखे। तेजस्वी बहुत कमजोर हो गए हैं इस चुनाव में, ये तो अपॉर्चुनिटी की तरह आप लोग देख रहे होंगे। शारीरिक रूप से कि मानसिक रूप से पता नहीं, लेकिन अब राजनीतिक रूप से तो कमजोर हुए हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से, क्योंकि जिस तरीके के लोग उनके इर्द गिर्द हैं, वो कहते हैं ना कि जैसा आपका सराउंडिंग होगा, जैसे आपका इर्द गिर्द के लोग रहेंगे, वैसे ही आपका ऑरा बनते चला जाएगा। तो जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द में जैसे जैसे लोगों को बैठा रखा है, पापियों को बैठा रखा है, तो उनका त्रास होना तो एकदम तय है। और त्रास हो रहा है, नाश हो रहा है, कहाँ से कहाँ आ गए। उनके नाश में ही तो उत्थान है तेजस्वी का छिपा हुआ, तेज प्रताप का। देखिए, हम लोग किसी को नाश नहीं करते हैं, ठीक है, हम अपनी बात करते हैं। हमको अपना उत्थान करना है और हमने कहा ना कि हमें अपनी विचारधारा हमको पता है। दूसरों के नाश करने के लिए हम कौन है? दूसरा अगर पापी है तो स्वयं उसका नाश हो जाएगा। यादव समाज तो भावनात्मक रूप से लालू जी से जुड़ा रहा है, उसको जोड़ लेना क्या तेज प्रताप के बूते की बात है? अब जब तेज प्रताप जी को देखिएगा तो हूबहू जो छवि लालू जी की दिखती है वो इनके अंदर दिखती है। जैसे बोलते हैं, जो तरीका है, जो अंदाज है, तो अभी तो पूरा का पूरा लालू जी की छवि, अगर चूंकि बड़े पुत्र हैं तो हूबहू सारी चीज़ लालू जी की इनके अंदर दिखती है। लेकिन अभी 2 मिनट बाद आप कहिएगा कि भाई लालू जी तो भाई जंगल राज से भी बदनाम थे, ये भी कहिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेज प्रताप जी ने हमेशा अच्छे गुणों को सीखा है, अच्छी चीज़ों को सीखा है। किसी में अगर अच्छाई है तो बुराई है। और लालू जी के समय काल में, लालू जी के काल में किसने गलत किया, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये तो अभी जांच का ही विषय है, जांच ही चल रहा है इसके ऊपर। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन लालू जी जैसा करिश्मेटिक व्यक्तित्व है। हाँ, वो व्यक्ति है। देखिए, लालू जी को भले ही लोग हल्के में ले लें, लेकिन लालू जी बड़े नेता थे और हैं। लेकिन लालू जी आज भी आप सदन में देख लीजिए कि सदन मिस करता होगा उनको। जिस तरीके से लोकसभा में लालू जी की जो भाषण होती थी, वो आज भी लोग मिस करते हैं। आज भी सब लोग रील में देखते हैं उनको कि भाई क्या बोलते थे वो, और कहाँ से कहाँ उठ के आए हैं। तेज प्रताप में वो लालू जी वाला है गुण, है वो बहुत गुण है। आप देखिए उनके भाषण में, तो कल भी देख रहा था मैं, तो क्या बेहतरीन बातें उन्होंने करी है, बहुत बहुत अद्भुत। और बातें नहीं, मुझे लगता है कि उन बातों के साथ साथ वो काम भी इसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि बिना काम किए कैसे होगा। तेज प्रताप जी आने वाले समय में इस बिहार में राजनीति की धुरी बनने जा रहे हैं। इनके बिना राजनीति संभव नहीं है। लेकिन अब जब 25 को विधायक आ जाएंगे आरजेडी वाला, तब क्या खेला होगा? कहा जा रहा है कि तब तो नीतीश कुमार एकदम बहुत मजबूत हो जाएंगे कि हमारे साथ भतीजा आ गया, 25 विधायक लेकर, ये पावर सेंटर बन जाएंगे। नीतीश का डर खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार का। अब देखिए, हम तो निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि अभी तो दही चूड़ा का समय आ रहा है, भोज आ रहा है। भोज में हम सबको निमंत्रण देंगे, सारे लोगों को, पक्ष विपक्ष सबको निमंत्रण देंगे। आइए, दही चूड़ा में बैठिए, खाइए, और उसके मिठास के साथ, जैसे दही में गुड़ जो मिल जाता है ना, और चूड़ा फिर उसके साथ सनाता है, फिर उसको खाते हैं, और जो आनंद आता है वही आनंद आपको हमारे साथ आएगा जब आप हमारे पार्टी में आइएगा। चलिए, तो प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दे दिया है कि दही चूड़ा के दिन बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है बिहार की राजनीति में, और तेज प्रताप यादव अपने आगे की रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। अपने दही चूड़ा के भोज में पक्ष विपक्ष सभी दलों के नेताओं को, विधायकों को न्योता देने वाले हैं। अब देखना ये है कि आरजेडी के कितने विधायक तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज में शामिल होते हैं, क्योंकि अब तो कांग्रेस ने मांग शुरू कर दी है कि भाई लालू जी को तो छोड़ देना चाहिए अपने विधायकों को तेज प्रताप यादव के साथ जाने के लिए, तभी उनके परिवार की राजनीतिक विरासत बच पाएगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आइए, आपका कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि तेज प्रताप वाकई बदल गए हैं और उनके बदले हुए स्वरूप को आपने देखा सिटी पोस्ट पर। हमने कल एक साक्षात्कार किया था, आपने बहुत समर्थन और सहयोग दिया, प्यार दिया। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को भी आप वैसे ही समर्थन और प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।